हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्धन मैथ्स क्लासेस में। तो आज के जो हमने प्रश्न लिए हैं वो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड हैं, जिसमें एक दुकानदार होता है जो अपने बांटों को कम या ज़्यादा करके प्रयोग करता है, तो उसी से रिलेटेड हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का बांट प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा, तो हम इसमें सबसे पहले क्या मानेंगे कि वह 1000 ग्राम कोई वस्तु लेता है, ठीक है, जिसका मूल्य भी कितना है, 1000 रुपये। ठीक, कोई वस्तु वो 1000 ग्राम लेता है और उसका जो मूल्य है वो भी 1000 रुपये है। अब कहता है कि वस्तुओं को जो बेचता है वो क्रय मूल्य बेचने पर दावा करता है कि वो चीज़ वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो वो इतने में ख़रीद रहा है। तो यानी कि सीपी कितना हो गया, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक, जितने में वो चीज़ खरीद रहा है क्रय मूल्य, तो जितने में वो खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है। तो यानी कि उसने ख़रीदा था कितने में, 1000 में, और 1000 में ही उसने क्या किया, बेच दिया। तो बेचना होता है मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब कहता है लेकिन 30% कम वजन का बांट प्रयोग करता है, तो वो 30%, अब जो बांट है उसका कम प्रयोग करता है, तो 1000 का अगर हम 30% निकालें तो कितना होगा, ए जीरो से ये जीरो कटा, ये दोनों कट गए, 3 एकम 3 और एक ये जीरो, 300 ग्राम। यानी कि 300 ग्राम वो अब कम दे रहा है। तो कितना तौल रहा है वो, अब वो तौल रहा है 700 ग्राम। कितना तौल रहा है, 700 ग्राम। ठीक है, तो अब 700 ग्राम अब उसने लिया यहाँ पे, मतलब दिया, तो उसका प्राइस क्या होगा, 700 रुपये ही होगा, क्योंकि जब 1000 का 1000 है तो 700 का 700 होगा। तो इतने में अब उसको क्या किया, क्रय मूल्य उसको मान लिया गया, और ये हो गया हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो कोई चीज़ इतने में ले रहा है, 700 में बेच रहा है उसको 1000 में, तो उसको लाभ कितने का हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 1000 माइनस सीपी कितना है 700, तो ये मिला कितना हमको 300। यानी कि उसको लाभ कितने रुपए का हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ। पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ बटा सीपी गुणे 100। तो वास्तविक लाभ कितना हुआ है, उसको लाभ हुआ है 300 रुपये का। कितना हुआ है, 300 रुपये का। कितने पे हुआ सीपी, तो 700 पे हुआ है। कितने पे हुआ है, 700 पे, गुणे 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ऊपर कितना बचा 300 और नीचे कितना 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको भाग करवा देंगे 300 को। तो हमने भाग करवाई, तो 100 7 चौक 28, 2 बचा, जीरो उतारा, 7 दूनी 14, 6 बचा, तो 42 सही, ये 6/7% उसको लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा ये है, लिखा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अच्छा, तो कोई वस्तु उसने फिर से कितनी खरीदी, 1000 ग्राम खरीदी है, तो इसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 1000 रुपये। ठीक है, और वो कहता है कि इसी पर, जितने में उसने ख़रीदा है, ये जो सीपी है, इतने पर ही उसने उसको बेच दिया। तो 1000 रुपये पर उसने उसी को बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन कहता क्या आगे, परंतु वह 1000 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो उसको देना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम, लेकिन अब वो दे कितना रहा है, 960 ग्राम। ठीक, 1000 ग्राम खरीदा था उसने 1000 का, तो 960 ग्राम वो कितने का खरीदेगा, 960 रुपये का। कितने का खरीदेगा, 960 रुपये का। तो अब ये इसकी क्या हो गई, सीपी। अब पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो कोई चीज़ खरीदी कितने की, 960 की,
और बेची कितने की, 1000 की, तो लाभ हुआ कितना, लाभ कितना हुआ, तो लाभ SP माइनस CP। तो SP कितना है 1000 माइनस CP कितना है 960, तो लाभ कितना का आ गया 40 रुपये का। कितने का आ गया 40 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो फिर वही फार्मूला, लाभ कितना हुआ है 40 का हुआ है, कितने पर हुआ है 960 पर हुआ है, गुणे 100। पिछले वाला जो फार्मूला है वही वाला है इसमें। तो इसको हमने काटा तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, ऊपर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 16 हुआ, 4 चक्कू 16, 100 एकम 100/24। फिर से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, नीचे 4 छंग 24। अब 6 से हम भाग करवा देंगे, तो 6 से हमने भाग करवाई 25 को, तो कितना मिला 6 चौक 24, 1, तो 4 सही 1/6%। ये सही में आ गया, ये ऊपर अंश में और ये नीचे हर में, तो 4 सही 1/6% उसको लाभ हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला हमारा प्रश्न ये है, आकाश अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो हम सबसे पहले मानेंगे क्या कि कोई चीज़ है उसने 1000 ग्राम ही खरीदी है और कितने की खरीदी है 1000 की ही खरीदी है, तो ये क्या हो गया CP। ठीक, मतलब 1000 ग्राम खरीदी और 1000 रुपये में ही खरीदी, तो ये हो गया हमारा CP। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब वो बेच कितने पर रहा है, कितने पर बेच रहा है 44% हानि पर, और हानि का मतलब होता है वो चीज़ कम पर बिकेगी। तो 1000 का हम लोग 44% निकालेंगे, तो 44/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 44 से कम 44 और एक ये जीरो, 440। तो यानी कि इतना, अब इतने की उसको हानि हो रही है। तो अब ये बेच कितने का रहा है, बेच कितने का रहा है 1000 माइनस 440, यानी कि कितने की 560 की है वो चीज़ बेच रहा है। फिर आगे बोलता है कि परंतु वह 30% वजन कम तोलता है। तो वजन कम कितना तोलता है 30%, तो 1000 का 30% कितना होगा 300, तो 300 कम तोलता है, तो तोलता कितना होगा वो 700 ग्राम। कितना तोलता होगा 700 ग्राम। अब 700 ग्राम का जो मूल्य होगा वो कितना होगा 700 रुपये ही तो होगा। अब 700 का कितना होगा मूल्य 700। अब कोई चीज़ CP, कोई चीज़ खरीदी कितने में 700 में, बेची कितने में 560 में, तो उसको अब हानि हुई है। क्यों हानि हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो ये क्या होगा CP माइनस SP। तो CP कितना है 700 माइनस SP कितना है 560। ठीक है, तो ये कितना हुआ 140 रुपये की उसको हानि हुई है। अब पूछता है कि हानि परसेंट बताओ। ठीक है, प्रतिशत में वो पूछता है, वास्तविक लाभ या हानि परसेंट। ठीक है, तो वास्तविक का मतलब होता है प्रतिशत में, तो वही चीज़ इसमें भी है कि वास्तविक हानि कितने की हुई है 140 की हुई है। और अब नीचे क्या CP कितना है हमारा 700, CP कितना है 700 गुणे 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 7 दूनी 14, एक ये जीरो, तो ये हो गया 20%। तो उसको हानि कितने की हुई है 20% की उसको हानि हुई है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यह है हमारा अगला प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौलकर 25% लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम की जगह कितना सामान तौलता है। तो उसको लाभ कितने का हो रहा है 25% का। लाभ कितने का हुआ 25% का। तो 25% का मतलब क्या होता है 25%, इसका मतलब होता है 25 बटे में कितना 100। इसको काटेंगे 25 से कम 25 और 25 चौके कितना 100। ठीक है, तो 1/4। अब वो जो दुकानदार है वो 25% का लाभ कमाता है। इसमें पूछा गया है कि वह 1 किलोग्राम की जगह पर कितना सामान तौलता होगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो नीचे 4 है इसका जब हम 25% निकालेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा, यानी कि 1। तो कोई चीज़ जब वो दे कितना रहा है 4, कितना दे रहा है 4। ठीक है, तो जो ले रहा है उसको वो
मतलब उसको दिखा कितना रहा होगा, वो दिखा रहा होगा 5। ठीक, 4 से 1 5, तभी तो भाई उसको 25% का लाभ होगा। जब कोई चीज़ वो कम दे और दूसरे को ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है, मतलब जब वह 4 किलोग्राम कोई चीज़ तौल रहा हो, ठीक, और वो जो उपभोक्ता हो उसको 5 केजी नज़र आ रहा हो, ठीक है, तभी तो उसको लाभ होगा। तो अब इसमें बोला गया है कि 25% का लाभ होता है तो वह 1 किलोग्राम की जगह कितना सामान तौलता होगा, ठीक है। तो वो 5 केजी मान लीजिए यहाँ पे, या 5 ग्राम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो 5 केजी वो दे रहा है, सॉरी, वो 5 केजी दिखा रहा है, 5 केजी दिखा रहा है कि हम 5 केजी दे रहे हैं, लेकिन वो दे एक्चुअल में कितना रहा है, 4 केजी, ठीक है। मतलब लेने वाले को पता है कि वो 5 केजी ले रहा है, लेकिन वो दे कितना रहा है, 4 केजी, वो दे कितना रहा है, 4 केजी। तो जब 5 केजी में वो कितना 4 केजी दे रहा है, तो यहाँ पे अब एक ना मानो, यहाँ पे मान लीजिए आप 10, ठीक है, कितना मान लीजिए 10, या यहाँ पे 5 ग्राम कर लीजिए, तब सही है, ठीक है। तो जब 5 ग्राम की जगह पर वो 4 ग्राम दे रहा है तो 1000 ग्राम पे वो कितना देगा, 5 ग्राम पे 4 ग्राम दे रहा है, तो 1000 ग्राम पे कितना देगा, तो ये देगा 4 गुणे 1000 और बट्टे में ये 5, तो 5 दूनी 10 बराबर 4 दूनी 8 और ये 2 जीरो, तो 1000 की जगह पे वो कितना सामान दे रहा है,